सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया है। एनएसयूआई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उनकी तरफ से घोषणा अगले साल छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा उनकी तरफ से हो चुकी है। एनएसयूआई के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया, कहा कि युवाओं को राजनीति में अधिक अवसर मिले, देश के युवाओं को नफरत के खिलाफ लड़ना है, युवाओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों के खिलाफ लड़ना है। ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारी जीत मिली, इसमें युवाओं का भी बड़ा योगदान। छात्र संघ चुनाव रुका हुआ है। यार छात्र संघ चुनाव पहले साल के इलेक्शन ईयर में निकल गए, लोकसभा, नगर निगम, नगर ग्राम पंचायत, और दूसरे साल कोरोना निकले। अगले साल पक्का करावे धन्यवाद। सही की ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, ये संबोधन हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री का, लगातार युवाओं को राजनीति के प्रति प्रेरित करने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज कर रहे थे। ममता, और ये जो संवाद इसीलिए था कि जो छात्र हैं वो कांग्रेस को जाने और आने वाले समय चुनाव में जो है वो कांग्रेस के साथ हो, एक तरह से कहें जो अभियान की जो फर्स्ट वोटर थे और मेरा पहला वोट जो है वो भूपेश काका को ऐसा स्लोगन रखा गया था। और जाहिर तौर पर युवाओं से इंटरेक्शन कर रहे थे, सीधे इंटरेक्शन कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए, उस समय आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते हैं, मौजूदा परिस्थिति में आपको राजनीति में उतरना ही पड़ेगा और आपको कैसे चीजों को जानना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो मैसेजेस आते हैं उसको कैसे वेरीफाई करना है, कैसे किताबें पढ़नी, ये तमाम चीजें, राजनीतिक जो इतिहास किस तरह का रहा है, ये उन्होंने कहा। उसके साथ ही एक छात्र ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार तो नहीं हुई, लेकिन अगली बार जो है वो जरूर छात्र संघ चुनाव कराएंगे। तो जाहिर तौर पर एक घोषणा की उन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर, और ये बहुत मायने भी रखता है क्योंकि छात्र संघ वहां पर जितने भी वहां पर जो युवा जो एनएसयूआई के युवा हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लीडर्स बैठे हैं उनमें से कई जो है वो छात्र राजनीति से आए हुए हैं और उन्हें राजनीति में अगर आना है तो जाहिर तौर पर चुनाव तो कराने चाहिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर कहा कि अगली बात है कि युवाओं पर कितना असर इसका होता है। ममता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है और आवासीय विद्यालय में रेप हुआ था। आवासीय विद्यालय पहुंची है बीजेपी की जांच टीम ने आवासीय विद्यालय का जायजा भी लिया है। आवासीय विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने। जांच टीम ने सरकार पर भी निशाना साधा है इस पूरे मामले को लेकर। महतारी को शर्मसार कर देने वाली ये घटना हुई है और जिस प्रकार शासन और प्रशासन मिला हुआ है इस घटना को छुपाने में, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर न तो चौकीदार है, चौकीदार की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब नाइट की ड्यूटी है ही नहीं। कहाँ बच्चियां सुरक्षित है यहाँ पर स्थिति ये है कि कैसे घटनाओं को छुपाया जाए, कोई इनसे सीखे। इस तरह की घटनाएं हो गई हैं और 22 तारीख की ये घटना है, 24 तारीख को इसकी जानकारी उनके माता पिता को लगी, लेकिन यहाँ की जो अधीक्षिका है, सह अधीक्षिका, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस पर एफआईआर हो। ये बहुत सोचनीय स्थिति है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करे। हम क्यों भुनाएंगे अपने बेटियों की बातों को, भुनाएंगे हम लोग। ये सरकार सोच सकती है कि हम बेटियों की बातों को भुना रहे करके, लेकिन हम सेंसिटिव होके मन से उनके साथ लगे हुए और हमेशा खड़े रहेंगे। कोई भी बालिका हो, कोई भी महिला हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो महिला मोर्चा तो हमेशा। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम ने पत्र लिखे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह की तरफ से सिलसिलेवार ये 3 पत्र सीएम भूपेश बघेल के नाम, शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे को भी पत्र लिखा है। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग इस पत्र में इसका जिक्र है। दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग रखी गई है। जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। शिक्षकों से किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच ने रमन सिंह पर इस पत्र को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोगों ने लाए हैं। लोकसभा ने स्वीकार भी हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि उसका जल्दी से चर्चा होना चाहिए। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं, ठीक है, उनके पास आंकड़े हैं, बहुमत है, दावे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये विश्वास उस जनता की है जिन्होंने मोदी सरकार को महंगाई कम करने के लिए दिया था, बेरोजगारी कम करने के लिए दिया था, माता बहनों की सुरक्षा के लिए दिया था, क्राइम रोकने के लिए दिया था। तो ये सब मामले में
मोदी सरकार बुरी तरह से फेल हो गया है, ये देश की जनता जान रही है। जिस तरह से ताजा घटना मणिपुर में हुआ, नियमितीकरण का जिक्र इस पत्र में भी रमन सिंह ने किया और संविदा कर्मचारियों ने भी आज नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर रैली निकाली है। संवाद रैली से नाम दिया गया। घुटने के बल चलकर विरोध जताते नजर आए संविदा कर्मी। एस्मा के आदेश की भी कॉफी फाड़ने की धमकी उनकी तरफ से। आंदोलनकारियों से संवाद नहीं होने से ये लगातार नाराज चल रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, नियमितीकरण की मांग को लेकर संवाद रैली आज निकाली गई। ये कोशिश कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर कोई ना कोई प्रोसीजर आगे बढ़े। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।